ये हमारा जनन स्वास्थ्य का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें एमटीपी और एसटीडीज पढ़ेंगे। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सकभरता का चिकित्सीय समापन। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले यदि कोई भी कपल जानबूझकर अपना जो है गर्भ को समाप्त करवाना चाहता है तो उसे हम प्रेरित गर्भपात के चिकित्सीय सकभरता समापन कहते हैं। तो वही इसमें लिखा है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात चिकित्सीय सकभरता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहते हैं। क्लियर है इतना? पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन सकभरता का समापन होता है। ठीक है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग का रोकने की शर्तों के साथ 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सकभरता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी इसमें यह जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सरकार ने एमटीपी को स्वीकृति कब प्रदान की है? तो क्या बताओगे? भारतीय सरकार ने 1971 में कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, क्लियर है। निश्चित तौर पर इसका उपयोग अनचाही सकभरताओं से मुक्ति पाना है। अनचाही सकभरता से मतलब है यानी किसी लापरवाही से सकभरता हो गई हो, या रेप केसेस यानी बलात्कार रेप केसेस, या तो फिर जो असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, या फिर जो हम कह सकते हैं मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने की दर। ठीक है, अगर जो है मैथुन समय जो गर्भ निरोधक हमने भाग 2 में पढ़ा है, अगर वो जो है वो जो उपाय जो असफल रहें तो सकभरता हो सकती है। तो उन सकभरताओं को हटाने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चिकित्सीय सकभरता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में होती है। ठीक है, हमने बताया ना, ये एमटीपी हम तभी करा सकते हैं लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि रेप केस हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने केसेस बताए हैं जिसमें हम जो है सकभरता का समापन कर सकते हैं। सकभरता समापन करना भी है तो पहले तिमाही में तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी शुरुआती 3 महीनों में सकभरता का समापन करना सेफ है, और द्वितीय तिमाही यानी जो है अगले तिमाही, ठीक है, यानी लगभग 6 महीने में जो है सकभरता का समापन करना अनसेफ है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी संकटपूर्ण घातक है। ठीक है, वही इसमें लिखा है सकभरता की पहली तिमाही यानी 12 सप्ताह सुरक्षित है, वहीं द्वितीय तिमाही 24 सप्ताह संकटपूर्ण और घातक है। क्लियर है इतना? तो एक बार फिर हम देखते हैं हमने एमटीपी में क्या पढ़ा। एमटीपी में आपको क्या क्या लिखना है? एमटीपी में लिखना है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात चिकित्सीय सकभरता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन सकभरता का समापन किया जाता है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने की शर्तों के साथ 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सकभरता समापन को कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। निश्चित तौर पर इसका उपयोग अनचाही सकभरताओं से मुक्ति पाना है, जैसे लापरवाही से हुई बलात्कार, मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने की वजह से, या फिर असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से। ठीक है, चिकित्सीय सकभरता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में होती है। विशेष मामलों को हम बता चुके हैं। सकभरता की पहली तिमाही यानी 12 सप्ताह सुरक्षित है, वहीं द्वितीय तिमाही 24 सप्ताह संकटपूर्ण और घातक है माँ और बच्चे दोनों के लिए। ये मेरा पहला टॉपिक है। अब दूसरा टॉपिक है एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यौन संचारित रोग। अब देखो, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें
सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग यानी एसटीडी या रतिज रोग यानी वीडी, वीडी फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज या जनन मार्ग, आरटीआई, आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन संक्रमण कहा जाता है। मैंने इसमें क्या कहा, एसटीडी यानी यौन संचारित रोग क्या होते हैं, यौन संचारित रोग कोई भी ऐसा रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता है। ठीक है, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग यानी एसटीडी कहते हैं। और इसे हम रतिज रोग यानी वेनेरियल डिजीज, इसको हम वीडी भी कहते हैं। जनन मार्ग संक्रमण यानी आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सुजाक, गोनोरिया, जनिक परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीज, साइफेलिस हर्पीज, क्लामाइडिएटा, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी, HIV एड्स। ठीक है, यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी, जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस और HIV, इनका उपचार नहीं है। इसको हम अगर आपने पहले इसका बचाव कर लिया तो बचाव हो सकता है, नहीं तो इसका उपचार अभी तक आया नहीं है। एसटीडी कॉज बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग। ठीक है, पहला है क्लामाइडियोसिस, इसका जीवाणु कौन है, क्लामाइडियो ट्राइकोमैटिस। क्या है, क्लामाइडियो ट्राइकोमैटिस। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके लक्षण क्या है, पुरुषों में क्या होता है, जो शिशन होता है, शिशन में गाढ़े मवाद जैसा स्राव यानी क्या कह सकते हैं हम कि स्ट्रॉ होता है। ठीक है, स्ट्रॉ होता है। स्त्री में गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय वह मूत्र नलिकाओं में प्रदा। ठीक है, बचाव, समलैंगिक संबंधों से बचना, कॉन्डम का उपयोग, उपचार टेट्रासाइक्लिन, इसमें पेनिसिलिन काम नहीं आती। सुजाक, गोनोरिया, जीवाणु क्या है, नाइसेरिया गोनोरिया। लक्षण यूरोजेनाइटल, कैसा है लक्षण इसमें, यूरोजेनाइटल, इसमें जो है कह सकते हैं यूरोजेनाइटल एरिया में जलन होने लगती है। पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्त्री में कम होता है। इसका बचाव क्या है, वही समलैंगिक संबंधों से बचना चाहिए, कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। उपचार क्या है, उपचार क्या है इसका, सेप्ट्राइजोन। क्या है, सेप्ट्राइजोन। ठीक है, क्लियर। सिफेलिस, सिफेलिस क्या है इसमें, इसका जीवाणु ही आपको याद रखना है। ट्रेपोनेमा पैलिडम, क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। इनके लक्षण 3 प्रावस्था में होते हैं। पहला है जननांगों पर कड़ें, दूसरा मुंह, ओठ व जननांगों की श्लेष्मा पर लाल भूरे चकते और तीसरा है हमारा लकवा मानसिक विकार, या तो लकवा या तो मानसिक विकार। बचाव क्या है, समलैंगिकता से बचना चाहिए। उपचार पेनिसिलियम भी काम आ जाएगा यानी पेनिसिलिन, और टेट्रासाइक्लिन भी काम आ जाएगा। अब विषाणु जनित एसटीडी क्या है, यानी एसटीडी कॉज बाय वायरसेस। वायरस से कैसे कॉज होती है, सबसे मेन है एड्स, एड्स जो सबसे मेन है। एड्स का फुल फॉर्म आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या बोलोगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। अब यहाँ सिंड्रोम जो है क्या है, सिंड्रोम जब बहुत सारे लक्षण मिल के, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, निरंतर ज्वार, पेशियों में दर्द, जननांगीय क्षेत्र में अल्सर, सिर दर्द, बेचैनी आदि। उपचार क्या है, AZT यानी एजाइडोथाइमिडाइड। ठीक है, AGT। इसका टेस्ट कैसे पता चलेगा कि एड्स है या नहीं है, तो एलाइजा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट। इसको आप जो है बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो एलिजा टेस्ट के बारे में पूरा संपूर्ण डिटेल में दिया है कि एलिजा टेस्ट होता कैसे है। हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होता है, कौन से वायरस के, HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से। जेनाइटल हर्पीस ये भी वायरस से होता है।
जो कि जेनिटल हर्पीस को हम क्योर नहीं कर सकते। क्यों मतलब इसका कोई उपचार नहीं है। जेनिटल वाल्ट भी वायरस होता है। इसका वायरस क्या है? HPV। अन्य जीवों द्वारा होने वाले एसटीडीज क्या है? योनि ईस्ट संक्रमण यानी वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, जो कि कवक से होता है। कवक यानी फंजाई। और नेक्स्ट पढ़े हम ट्राइकोसोमी। हाँ क्या था? ट्राइकोसोमियासिस यानी वेजिनेटिस। ठीक है, ये जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्यूबिक लाइस, ये जो है परजीवी जूं से होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो इनफर्टिलिटी यानी बांधता और टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली पे आएगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा MTP में हमने बताया कोई भी कपल जानबूझकर अपना गर्भ समापन करना चाहता है तो उसे हम प्रेरित गर्भपात यानी चिकित्सीय सकभरता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग जो है 45 से 50 मिलियन सकभरता का समापन होता ही रहता है। भारत सरकार ने इसे 1971 में स्वीकृति प्रदान की है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो है कपल अनचाहे सकभरताओं से मुक्ति पाना चाहता है और ये कुछ स्पेशल केसेस में अनिवार्य है कि यानी हाँ करा सकते हैं। सकभरता पहले शुरुआती 3 महीने में सेफ है, फिर अगले 3 महीने में बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण यानी घातक है। फिर हमने पढ़ा STD यौन संचारित रोग। इसमें कोई भी रोग जो है या संक्रमण मैथुन द्वारा होता है तो उसे हम यौन संचारित रोग यानी STD कहते हैं। यह रतिज रोग VD यानी वेनेरियल डिजीज या जनन मार्ग यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सुजाक है, गोनोरिया, जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस, साइफिलिस हर्पीस, क्लामाइडिएटा, ट्राइकोमोनास्टा, लैंगिक मस्से, यकृत भी, HIV एड्स। यकृत भी यानी हेपाटाइटिस B, जेनाइटल वार्ड्स, हेपाटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस और HIV कौन कौन से 3 हैं जिसका कोई उपचार है ही नहीं। यह प्रश्न नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी यौन संचारित रोग हैं जिसका कोई उपचार नहीं है। तो क्या बताओगे? हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस, HIV। हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस, HIV। क्लियर है। अब बैक्टीरिया से कौन होते हैं? क्लामाइडियासिस होता है। इसका जो बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया कौन है? क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस है। इसमें बता चुके हैं। पुरुष में क्या होता है हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें आपको सबके बैक्टीरिया के नाम ही याद करना है और जिससे आ जाए तो फिर उसका लक्षण, बचाव और उपचार आपको लिखना होगा। सुजाक क्या है? इसका जीवाणु कौन है? नाइसेरिया, गोनोरिया। और वहीं पास हम पढ़ेंगे सिफेलिस का, ट्रेपोनेमा, पैलिडियम। और वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है इसको याद रखना है। सबसे मेन है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम। इसका टेस्ट मेन है एलिजा टेस्ट। ये भी नीट में क्वेश्चन आता है कि HIV या एड्स को हम किस टेस्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं। क्या बताओगे? एलिसा टेस्ट। हेपेटाइटिस B जो कि वायरस से होता है। HBV यानी हेपेटाइटिस B वायरस से। जेनाइटल हर्पीस ये भी वायरस से होता है जिसका कोई उपचार नहीं है। और जेनिटल वार्ड वायरस से, इसका उपचार है। इसका वायरस का नाम है HPV। कुछ अन्य जीवों द्वारा होने वाले STDs हैं जैसे योनि ईस्ट संक्रमण यानी वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन कवक से होता है। ट्राइकोसोमियासिस या वेजिनाइटिस, ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्यूबिक लाइस ये जो है परजीवी जूं से होता है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। कल जो है आपको वीडियो मिलेगी इनफर्टिलिटी यानी बांध्यता और टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परख नली शिशु के बारे में। इसमें हम ART पढ़ाएंगे यानी GIFT गिफ्ट हो गया। ठीक है, IUT सबके बारे में डिटेल वीडियो रहेगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी में कल जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए नहीं, थैंक यू।